हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो है आपकी मोनोटोनिक फंक्शन से रिलेटेड। मोनोटोनिक फंक्शंस कौन से फंक्शन होते हैं? यदि कोई भी फंक्शन एक गिवन इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, ऐसे फंक्शंस को मोनोटोनिक फंक्शंस कहा जाता है। तो आज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हमें ये पता चलेगा कि कोई भी एक फंक्शन गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है या गिवन इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो देखिए बेटा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं? सपोज करें आपके पास किसी फंक्शन का ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, और आप यहाँ पे कोई भी एक इंटरवल ले रहे हैं। सपोज करें ये x इक्वल टू ए से लेकर और यहाँ पे आपने x इक्वल टू बी तक इंटरवल ले लिया। अब इस इंटरवल में आप कोई भी x की दो वैल्यूज लेते हैं। जैसे x की वैल्यू आप लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे इंक्रीज होगी, y की वैल्यू भी आप देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू यहाँ पे ये आएगी। आपके पास x की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी देखिए उसके साथ इंक्रीज हो रही है। तो कोई भी जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसी के साथ साथ y की वैल्यू भी जब इंक्रीज होती है तो ऐसे फंक्शंस को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें यदि मान लो यही ग्राफ इस तरह से होता, अब सपोज करें ये ग्राफ आपका इस तरह से है, ये x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, ये आपका इंटरवल है। अब इस इंटरवल में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। अब x की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये थी तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई। x की वैल्यू इंक्रीज हो गई इधर लेफ्ट टू राइट तो y की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे सब इंटरवल्स भी बन रही इस इंटरवल में जहां पे x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है बट y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे। अब यहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब आपका फंक्शन इस तरह का हो, जब x की वैल्यू इंक्रीज होने पर y की वैल्यू या तो इंक्रीज हो या फिर उसमें कोई चेंज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को केवल इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। तो ये फंक्शन होता है बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। और ऐसे फंक्शन को कहा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इन दोनों में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव और एक यूजिंग डेरिवेटिव। अगर विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आप कोई भी दो पॉइंट चूज करते हैं, x1 और x2 बिलोंग्स टू जो भी आपके पास इंटरवल है उस इंटरवल से रिलेटेड। अब मान लो कि आपके पास इंटरवल a टू b है, तो आपने इंटरवल से बिलोंग करने वाले दो पॉइंट्स ले लिए x1 x2, और ये पॉइंट आपने इस तरह से लेने हैं सच दैट x1 इज लेस देन x2। और आप यदि प्रूव कर देते हैं कि इफ x1 इज लेस देन x2 देन f of x1 इज आल्सो लेस देन f of x2, then the function is said to be strictly increasing function। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे आपने मान लो ये x1 की वैल्यू ले ली, ये x2 की वैल्यू ले ली, तो x1 की वैल्यू x2 से कम है तो f of x1 यहाँ पे ये वैल्यू f of x1 के इक्वल होगी ये वैल्यू, और ये वैल्यू जो है ये f of x2 के इक्वल होगी। तो यदि x1 की वैल्यू x2 से कम है तो f of x1 की वैल्यू भी f of x2 से कम है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये x1 x2 की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होना चाहिए जो इस इंटरवल से बिलोंग करती है।
और यदि आप ये प्रूव करते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल ए बी सच दैट x1 is less than x2 implies f of x1 is less than or equal to f of x2। तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में x1 लेस देन x2 एम्प्लाइज f of x1 लेस देन f of x2 होना चाहिए, जबकि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x1 लेस देन x2 एम्प्लाइज f of x1 इज लेस देन इक्वल टू f of x2 होना चाहिए। ये तो था विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव से आप कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब डेरिवेटिव यूज करके आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास यदि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर उस इंटरवल की सभी वैल्यूज पे ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ जाए, आपके पास जो भी इंटरवल है अगर उस इंटरवल की सभी वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो इट मीन्स वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 के इक्वल हो, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो ये फंक्शन डेरिवेटिव यूज करके भी हम चेक कर सकते हैं, विदाउट डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हैं कि किसी इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। अब मैं आपको डिक्रीजिंग के बारे में बताऊंगा कि डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं। अब मैं आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बता रहा हूं। जैसे सपोज करें ये फंक्शन का ग्राफ इस तरह से दे रखा हो आपको, और ये इंटरवल आपको दिया गया है x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ये आपका इंटरवल, इस इंटरवल में आपने चेक करना है। तो आप देख रहे हैं बेटा, इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कोई एक पॉइंट x1 ले रही है, तो x1 पे y की वैल्यू जो होगी, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x1 और f ऑफ x1 होंगे। इसी तरह से आप इसके नेक्स्ट मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रही है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने x कोऑर्डिनेट x2 ले लिया, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 एंड f ऑफ x2 होंगे। अब x1 इज लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 आपका क्या होगा बेटा, x1 लेस देन x2 बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, क्योंकि ये वैल्यू देखिए y की ज्यादा है जबकि ये y की वैल्यू कम है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बेटा y की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे y की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसी तरह से मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरह से दे रखा हो, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे y की वैल्यू x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू या तो डिक्रीज हो रही है या उस y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। x की वैल्यू मान लीजिए कि x1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 एंड f ऑफ x1 हो जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि x2 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 एंड f ऑफ x2 हो जाएंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो x1 लेस देन x2 है बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 है। बट इसी इंटरवल में आप यदि एक पॉइंट और ले लेते हैं x3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x3 एंड f ऑफ x3। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि x2 इज लेस देन x3 है बट f ऑफ x2 और f ऑफ x3 की वैल्यू में कोई चेंज, y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जबकि x की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो यदि आपके पास इस तरह से आपका कोई ग्राफ दिया गया हो जिसमें x की वैल्यू इंक्रीज होने पे y की वैल्यू या तो डिक्रीज हो या उसमें कोई भी चेंज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को केवल डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। और ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इनमें डिफरेंस आप देख चुके हैं। अब
एक तो विदाउट डेरिवेटिव से आप कैसे चेक करेंगे डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और एक यूजिंग डेरिवेटिव कैसे बताएंगे। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव में आप क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू जो भी इंटरवल है, सपोज करें वो इंटरवल आपका a to b है, जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सच दैट, और ये दो पॉइंट आपने इस तरह से लेनी है कि x1 लेस देन x2 हो। यदि आप प्रूव करते हैं कि x1 लेस देन x2 है बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, देन द फंक्शन इज said to be strictly decreasing function। अब यहाँ पे देखें x1 लेस देन x2 है बट f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से ज्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर की तरफ है, ये वैल्यू इससे नीचे की तरफ है। इसी तरह से यदि आप लेते हैं x1 x2 belongs to interval AB such that f of x1 less than x2 implies f of x1 is greater than or equal to f of x2, then the function is said to be decreasing function। यदि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो तो ये डिक्रीजिंग होगा, और केवल ग्रेटर देन साइन हो इक्वल टू का ना हो तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और यदि आपने यूजिंग डेरिवेटिव चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए आप फंक्शन का डेरिवेशन निकालेंगे f डैश x। अगर f डैश x की वैल्यू गिवन इंटरवल के सभी पॉइंट्स के ऊपर नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और f डैश x की वैल्यू यदि इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे या तो लेस देन हो या इक्वल टू 0 हो तो वो फंक्शन आपका केवल डिक्रीजिंग होगा, और लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो सभी पॉइंट्स के ऊपर तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस एक्सरसाइज में बेटा हमने यही चेक करना है। आपके इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, या तो आपको फंक्शन गिवन मिलेगा साथ में इंटरवल गिवन मिलेगा, हमने बस प्रूव करना होगा कि वो जो गिवन फंक्शन है वो गिवन इंटरवल में या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वो एक सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं, क्योंकि वो पहले से आपको ऑलरेडी गिवन है कि वो फंक्शन उस गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसे क्वेश्चंस में यदि आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो आप ये दिखाइए कि गिवन इंटरवल में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, तो प्रूव हो जाएगा कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यदि आपने ये प्रूव करना है कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो आप ये दिखाइए कि गिवन इंटरवल के ईच वैल्यू के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, तो इट मीन्स वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये आपके एक टाइप का क्वेश्चन तो ये होगा जिसमें आपने इंटरवल में केवल प्रूव करना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपने इंटरवल्स फाइंड आउट करने होंगे। इंटरवल्स फाइंड आउट करने का मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी जिन पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये आपके दो टाइप के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में होंगे, और इन दो टाइप्स में भी आपके दो टाइप होगी, जैसे अलजेब्रिक फंक्शंस है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। कुछ फंक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो एक गिवन इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन हो। लाइक जैसे मान लो आप इस तरह से एक फंक्शन प्लॉट करते हैं, अब यहाँ पे आपने x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक पॉइंट ले लिया। अब इस इंटरवल में अगर आपसे ये कहा जाए कि ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है तो हम ये कहेंगे कि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं बेटा ये इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। हाँ, इस इंटरवल के हम कुछ सब इंटरवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें ये फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन बताए थे मैंने वो यही है बेटा, उसमें आपने क्या होगा इंटरवल्स बनाने होंगे जिनमें वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अब जैसे यहाँ पे x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक की जो वैल्यूज हैं इसमें यदि हम इंटरवल्स बनाएं जिनमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप देख रहे हैं पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा। सपोज करें ये आपका पॉइंट x1 है, तो a से लेकर x1 तक जो है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। x1 से लेकर यहाँ पे जो पॉइंट है इसे आप मान ले x2, तो x1 से x2 तक का जो इंटरवल है इसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। x2 के बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसे आप x3 एज्यूम करेंगे। ये
x2 से लेकर x3 तक ये पॉइंट, फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और x3 से b तक जो इंटरवल बनेगा उसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच आपने 1 2 3 4 इंटरवल्स फाइंड आउट किए, जिसमें पहले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं बेटा जो आपने फाइंड आउट किए x1 x2 x3, ये कारों के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जहां पे कारो टर्न कर रहा है। देखिए इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे कारो टर्न करता है इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है, और इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे आप फंक्शन का डेरिवेटिव यदि निकालेंगे टर्निंग पॉइंट पे, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। इसका रीजन क्या है? यदि आप इन पॉइंट्स पे कोई भी टेंजेंट ड्रा करते हैं कर्व की, आपने रोल्स थ्योरम में भी पढ़ा था, अगर यहाँ पे हम टेंजेंट्स ड्रा करते हैं टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर, तो वो टेंजेंट्स हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और जब किसी लाइन का या टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है, और जो स्लोप होता है वो आपके फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होता है। इट मींस इन पॉइंट्स के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश एक्स के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं बेटा, इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 के इक्वल आएगा। तो जब आपने इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकाल के आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो आपके पास x की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, x1 x2 x3। अब आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए जिनके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 है। जैसे ये x1 पॉइंट हो गया, ये x2 पॉइंट हो गया, ये x3 पॉइंट हो गया। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। ये पॉइंट 3 से कम भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं बेटा, अब जैसे आपके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे इंटरवल उससे एक ज्यादा बनेंगे। जैसे 3 पॉइंट आए तो इंटरवल आपके 4 बनेंगे, 4 पॉइंट होंगे तो इंटरवल आपके 5 बनेंगे, 1 पॉइंट होगा तो इंटरवल आपके 2 बनेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास पहला इंटरवल कौन सा बना, जब x इज ग्रेटर देन a लेस देन x1 हो। दूसरा इंटरवल व्हेन x इज ग्रेटर देन x1 लेस देन आपका x2 हो। तीसरा इंटरवल x इज ग्रेटर देन x2 लेस देन x3 हो गया। और चौथा इंटरवल आपका बना व्हेन x इज ग्रेटर देन x3 बट लेस देन b, यानी कि a से x1 तक, x1 से x2 तक, x2 से x3 तक और x3 से b तक। ये आपके 4 इंटरवल बने। अब हम क्या करते हैं, इन चारों इंटरवल्स में f डैश x का साइन चेक करते हैं। जैसे कि आप इस इंटरवल में f डैश x का साइन चेक करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके पास पॉजिटिव आएगा। जब ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए f डैश x की, तो इट मींस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये एक सीक्वेंस बनती है। जैसे यहाँ पे पहले अगर f डैश x का साइन फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव आ गया तो नेक्स्ट में ये फिर नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सीक्वेंस में ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये तो आपका बेसिक था बेटा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। The first question of exercise is, without using derivatives, show that fx equal to ax plus b, where a and b are constants, is positive, is a strictly increasing function for all real values of x. अब इसमें देखो बेटा, पहली कंडीशन बता दी कि आपने डेरिवेटिव यूज नहीं करना। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो -∞ टू +∞ की सभी रियल वैल्यूज के लिए आपने प्रूव करना है। अब विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव के लिए आपको डेफिनेशन बताई थी कि इफ x1 इज लेस देन x2 एम्प्लाइज f of x1 इज आल्सो लेस देन f of x2 हो, तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बी एनी टू रियल नंबर्स जो इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे इंटरवल इज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो इसका मतलब इंटरवल आपका सेट ऑफ रियल नंबर होगा।
एंड x1 इज लेस देन x2। आपने दो रियल नंबर सेलेक्ट किए जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड x1 लेस देन x2 आप एज्यूम करेंगे। अब x1 लेस देन x2 है, तो यहाँ पे आप देखें कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है f(x) इक्वल टू ax प्लस b। अब x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे a है, तो आप दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दें, और a आपको दिया गया है कैसा है, पॉजिटिव है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा, जब किसी भी इन इक्वेशन को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब आप किसी इन इक्वेशन को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, यानी ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है a इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव a से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इफ x1 लेस देन x2 है तो ax1 इज आल्सो लेस देन ax2। अब आप किसी भी इन इक्वेशन में दोनों साइड में सेम वैल्यू ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। तो अब आप दोनों तरफ b ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे ax प्लस b है, तो ax1 प्लस b लेस देन ax2 प्लस b। अब आप देख रहे हैं fx की वैल्यू ax प्लस b है, तो fx1 जो होगा वो ax1 प्लस b के इक्वल होगा। इट मीन्स ये वैल्यू f ऑफ x1 हो गई, और fx ax प्लस b है, तो ax2 प्लस b यानी f ऑफ x2 ax2 प्लस b के इक्वल होगा, तो ये f ऑफ x2 हो गया। अब आप लेके क्या चले थे कि x1 लेस देन x2 है, और आपने प्रूव क्या किया, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x1 x2 such that x1 less than x2 f of x1 is also less than f of x2। तो therefore x1 less than x2 implies f of x1 is also less than f of x2। ये implies का मतलब होता है if then, यदि ये इससे कम है तो ये भी इससे कम होगा। तो therefore fx is a strictly increasing function for all x belongs to set of real number। तो ये फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। Now the next part of this question is, without using derivative, show that fx equal to 2 minus 3x is strictly decreasing function on R। It means आपने all real values के लिए प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होगा। तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, कोई भी दो रियल नंबर x1 x2 एज्यूम करेंगे जो गिवन इंटरवल से बिलोंग करें, जिसमें आपने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है आपने ऑल रियल वैल्यूज के लिए। तो x1 x2 बिलोंग्स टू R, एंड आप एज्यूम करेंगे कि x1 इज लेस देन x2 है। अब देखिए फंक्शन की जो डेफिनेशन है fx इक्वल टू 2 माइनस 3x है। इट मीन्स यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, तो आप दोनों साइड में -3 से मल्टीप्लाई करें। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे यदि लेस देन है तो साइन रिवर्स होकर ग्रेटर देन बन जाएगा। तो -3x1 इज ग्रेटर देन -3x2। अब x1 लेस देन x2 था, लेकिन नेगेटिव -3 से मल्टीप्लाई करने पर इनवर्स साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि -3x के साथ प्लस का 2p है, यानी 2 माइनस 3x है, तो आप 2 इनमें ऐड कर दें। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, तो आप 2 माइनस 3x1 कर दें। यहाँ पे आप 2 ऐड करेंगे तो 2 माइनस 3x2। अब देखिए 2 माइनस 3x1 f ऑफ x 2 माइनस 3x है, तो f ऑफ x1 2 माइनस 3x1, यानी ये वैल्यू f ऑफ x1 हो गई, ग्रेटर देन, और f of x 2 माइनस 3x, देन f of x2 2 माइनस 3x2 हो जाएगी, तो ये f of x2 के इक्वल हो गया। अब आप लेके चले थे x1 लेस देन x2 और प्रूव कर दिया कि f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2। तो देयरफॉर x1 इज लेस देन x2 एम्प्लाइज f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2। अगर ये साइन रिवर्स हो जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और साइन में अगर कोई चेंज ना हो तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर fx is strictly decreasing function for all x belongs to set of real number। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है।
part of this question is fx equal to minus 1 upon x plus 1 is strictly increasing function on interval 0 to infinity. इसमें भी आपने डेरिवेटिव यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. तो आप इसमें एज्यूम करेंगे लेट x1 एंड x2 बी टू एंड रियल नंबर्स बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल 0 to infinity and let x1 is less than x2. अब 0 to infinity से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो इट मीन्स ये सारे रियल नंबर आपके पॉजिटिव हैं. x1 भी पॉजिटिव रियल नंबर है, x2 भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर है. अब डेफिनेशन में 1 अपॉन x है तो आप क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल लेंगे. और जब आप किसी भी इन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है. जैसे हम लिखते हैं बेटा 3 इज लेस देन 5 है तो 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 5 हो जाएगा. ये आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे इन इक्वेशन के रूल्स. तो आप टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स तो ये 1 अपॉन x1 हो जाएगा और ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा 1 अपॉन x2. अब क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें. अब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन अगेन रिवर्स हो जाएगा. अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन था तो अगेन लेस देन में हो जाएगा. तो माइनस ऑफ x1 इज लेस देन माइनस ऑफ x2. अब आप दोनों तरफ इसमें 1 ऐड कर दें. ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है. तो ये माइनस का 1 अपॉन x1 प्लस 1 लेस देन माइनस 1 अपॉन x2 प्लस 1. अब fx की जो वैल्यू है वो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है तो f ऑफ x1 माइनस 1 अपॉन x1 प्लस 1 हो जाएगा. इट मीन्स ये वैल्यू f ऑफ x1 के इक्वल होगी और f ऑफ x2 की वैल्यू माइनस 1 अपॉन x2 प्लस 1 के इक्वल होगी तो ये वैल्यू f ऑफ x2 होगी. अब आप लेके चले x1 लेस देन x2 प्रूव किया आपने, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2. तो देयरफॉर x1 इज लेस देन x2 एम्प्लाइज f of x1 is also less than f of x2. f of x2. So therefore the function is strictly increasing function for 0 to infinity. Now the next question is prove that fx equal to 4x cube minus 6x square plus 3x plus 12 is increasing on r. देखो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको कंडीशंस दी गई थी विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आपने शो करना था कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. बट आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा बाकी किसी क्वेश्चन में कोई कंडीशन इस तरह की नहीं दी गई है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स. इट मीन्स आपने यहाँ पे बाकी सभी क्वेश्चंस में डेरिवेटिव यूज करके प्रूव करना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. अब इस क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग ऑन आर है. तो इसका मतलब आपका जो इंटरवल होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा. ऑल रियल वैल्यूज के लिए आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है. अब कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग कब होता है, जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो. अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और पॉजिटिव या 0 है तो वो इंक्रीजिंग कहलाएगा. तो इट मीन्स आपने ये प्रूव करना है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन r है. तो इसके लिए आपने इसे डिफरेंशिएट करना है और प्रूव करना है कि f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप f डैश x निकालेंगे. f डैश x की वैल्यू था 4x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 3x का 3 प्लस 12 का 0 हो जाएगा. इनमें से आप थ्रू आउट कॉमन निकाल लीजिए 3 तो ये आपके पास बच गया 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1. अब आप यदि इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं आइडेंटिटी में तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2x इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. आपके पास यही सेम वैल्यू है तो इट मीन्स ये 3 इंटू में बन गया बेटा आपका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब देखें आप यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे. यदि यहाँ पे आप x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो 1/2 पुट करने पे बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग 0. ये हमारी कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी यदि x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से.
और 1/2 के अलावा आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू या तो आपके पास पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। 1/2 पे ही 0 आएगी, इसके अलावा सभी वैल्यूज पे आइदर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अब 2x माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव है, बट स्क्वायर करेंगे तो वो ईच केस में पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर को +3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 भी हो सकती है 1/2 पे, और 1/2 के अलावा सभी रियल वैल्यूज पे ये पॉजिटिव होगी। तो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए रियल नंबर, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r, और यही आपने प्रूव करके दिखाना। ये क्वेश्चन आपका। Now the next question is, determine the values of x for which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing। इसमें बेटा आपने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब किसी इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब उस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो आपने जब इंटरवल्स फाइंड आउट करने हो जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव आपका स्ट्रिक्टली इंटरवल्स फाइंड आउट करने हो जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। और मैंने आपको बताया था जितने क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं उससे एक ज्यादा आपके इंटरवल बनेंगे। फिर आप 1 बाय 1 सभी इंटरवल्स में चेक करेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग आप ये बताएंगे कि उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले बेटा पहला स्टेप यही होगा, आपको फंक्शन गिवन मिलेगा, आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। f डैश x इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और 1/x का -1/x²। अब एलसीएम लेंगे तो ये x² हो गया बेटा, और ये x² -1। इसके बाद आप क्या करते हैं, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। नाउ वी पुट f डैश x इक्वल टू 0। f डैश x 0 कब होगा, जब x² -1/x² की वैल्यू 0 होगी। अब ये वैल्यू p बाई क्यू की फॉर्म में है, और p बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी वैल्यू 0 कब होती है, जब उसका नोमिनेटर 0 हो। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी। तो इट मीन्स x² -1 इक्वल्स टू 0। इसके आप लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे तो एक x + 1 बनेगा और दूसरा x - 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, एक -1 आएगी और एक +1 आएगी। अब यहाँ पे आपको गिवन है फंक्शन के साथ कि x इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू आपने नहीं लेनी है। अब x इज ग्रेटर देन 1 कह रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो -1 और 1 आए। -1 तो आपने लेना ही नहीं, और 1 के बाद इसका मतलब ये है कि कोई उस फंक्शन में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है, उसके बाद सभी वैल्यूज के लिए सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें ना तो अब ये ग्रेटर देन 1 कह रहा है तो उसमें ना तो -1 इंक्लूड है और ना ही +1 इंक्लूड है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि ये जो वैल्यू है आपकी x² -1/x², दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 होगा, और ग्रेटर देन 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और ग्रेटर देन 1 के स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो इट मीन्स ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आप ग्रेटर देन x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे जो ग्रेटर देन 1 होगी तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएंगी। तो इट मीन्स ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर f(x) इज strictly increasing function for all x which are greater than 1। x की सभी वैल्यूज के लिए जो ग्रेटर देन 1 है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। इसमें अगर आप इसको डायरेक्ट यहां से आगे कर देते, क्योंकि आपको गिवन था x इज ग्रेटर देन 1, तो आपको इसे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज आई है f डैश x को 0 के इक्वल पुट करने पर -1 और +1 वो आप
इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करती हैं। हमने केवल वही वैल्यूज लेनी थी विच आर ग्रेटर देन 1 हो, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, ये इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। Now the second part of this question is fx equal to 5x raised to the power 3 by 2 minus 3x raised to the power 5 by 2 where x is greater than 0। इसमें भी बेटा आपने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके ऊपर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और जब भी आपने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो या इंटरवल्स फाइंड आउट करने हो जिनमें फंक्शन स्ट्रिक्टली या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो आप सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। f डैश x निकालते हैं बेटा तो पावर आगे आ जाएगी, ये 5 इंटू में 3/2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3/2 माइनस 1 1/2 माइनस 3 इंटू 5/2 और एक्स रेस टू द पावर 5/2 माइनस 1 करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब ये बन गया आपका 15/2 एक्स रेस टू द पावर 1/2 माइनस 15/2 एक्स रेस टू द पावर 3/2। आप इनमें से कॉमन निकाल ले बेटा, 15/2 भी कॉमन आ रहा है और एक्स रेस टू द पावर 1/2 भी। ये कंप्लीट वैल्यू बेटा बाहर आ जाएगी, यहाँ पे 1 बच जाएगा और माइनस में x की पावर 3/2 में से 1/2 बाहर आ गई तो x की पावर यहाँ पे 1 बच जाएगी आपके पास। अब आप क्या करेंगे, f डैश x को 0 की इक्वल पुट करेंगे। f डैश x को 0 इक्वल पुट करेंगे। f डैश x 0 कब होगा, जब ये वैल्यू 0 होगी। तो 15/2 x रेस टू द पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो बेटा 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये वैल्यू 0 कब होगी, जब बेस 0 हो, या तो x की वैल्यू 0, और ये वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक 1। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन 0, बट आपको गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x कैन नॉट इक्वल टू 0। तो आप एक ही वैल्यू लेंगे और वो कौन सी लेंगे, x इक्वल टू 1। अब देखो जैसे आपके पास ये लाइन बन गई, आपने यहां से 0 से स्टार्ट करना है जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है। ये 0 से लेकर आपने प्लस इंफिनिटी तक इस फंक्शन के जो कर्व है इसमें एक ही टर्म आएगा और वो आएगा x इक्वल टू 1 के ऊपर। यहाँ पे मान लीजिए x इक्वल टू 1 है, तो एक आपका इंटरवल बनेगा 0 से 1 और दूसरा इंटरवल बनेगा 1 से लेकर इंफिनिटी। अगर इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अगले में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और इसमें यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो अगले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब वो आपने साइन चेक करना है कि किस इंटरवल में f डैश x पॉजिटिव है और किस इंटरवल में f डैश x नेगेटिव है। तो आप इसमें दो इंटरवल लेंगे। पहले इंटरवल लेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था x ग्रेटर देन 0 ही लेना है आपने। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन क्रिटिकल पॉइंट आपका 1 है, तो 0 से 1 के बीच आपने इसमें f डैश x का साइन चेक करना है। f डैश x का साइन आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे आप देखो 0 से 1 के बीच जो आपकी इच्छा है कोई भी एक वैल्यू ले ले। लाइक हमने 1/2 ले लिया, 0.5 ले लिया, 0.5 की पावर 1/2 करेंगे पॉजिटिव ही रहेगा। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इस इंटरवल की सभी वैल्यूज के ऊपर ये f डैश x की वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो डेफिनेटली ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी 1 से लेकर इंफिनिटी तक। 1 से इंफिनिटी तक आप जो चाहें वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। लाइक आपने 10 पुट कर दिया, 10 रेज़ टू द पावर 1/2 पॉजिटिव, 1 माइनस 10 माइनस 9 ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल साइड जो है आपके पास नेगेटिव आएगा। तो एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इंफिनिटी, या ये कह लो कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक f डैश x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। f डैश x यदि पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और f डैश x यदि नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, इंक्रीजिंग कब होगा, इंटरवल 0 से 1 के लिए, एंड fx इज स्ट्रिक्टली decreasing for interval 1 to infinity।
1 to इन्फिनिटी में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इसका ग्राफ नीचे ही जाएगा, और 0 to 1 के लिए इसका ग्राफ जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो ये आपका था सेकेंड पार्ट था बेटा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 0 and we have to find out the values of x for which the function is strictly increasing or strictly decreasing. And in all these type questions, first of all we find f dash x. जहां भी आपने इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो बेटा, आप याद रखिए सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे उससे एक ज्यादा इंटरवल्स बनेंगे, फिर आपने इंटरवल्स में चेक करना है एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप एफ डैश एक्स निकालें बेटा। इसे आप पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, x इन दोनों का एलसीएम है तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 4x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो 4x और प्लस में 1 अपॉन x। अब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो f डैश x निकालेंगे तो 4x का 4 हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। नाउ वी पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। अब ये वैल्यू p बाई क्यू की फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में वैल्यू 0 तभी होती है जब p की वैल्यू 0 हो, तो इट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 से आप थ्रू आउट डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x प्लस 1/2 इंटू में x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इनको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की एक वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगी, x की एक वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी। तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं तो इट मीन्स आपके पास टोटल इंटरवल कितने बनने चाहिए, 3। तो यहां पे आप जैसे ये रियल लाइन ले रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें देखो यहां पे आप मान लीजिए कि ये माइनस 1/2 है, ये आपके पास 1/2 है, लेकिन इसमें आपको दिया गया साथ साथ f फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, तो आप 0 भी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये मान लो x इक्वल टू 0 है, तो आपके इंटरवल टोटल बन जाएंगे बेटा 1, 2, 3 एंड 4। हाँ, इसमें एक चीज ये है कि यहाँ पे जैसे आप केवल इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा, यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा, केवल आप इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये वैल्यू चेक करेंगे व्हेन x इज लेस देन माइनस 1/2, व्हेन x इज लेस देन माइनस 1/2। माइनस 1/2 से छोटी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं जो आपको इजी लगे, -1 ले ले, -2 ले ले, -5 ले ले, -10 ले ले, व्हाटसोएवर जो भी वैल्यू आप लेना चाहें, बट वो -1/2 से स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए। तो आपने जैसे मान लो इससे छोटी वैल्यू -1 ले ली, -2 भी ले सकते हैं, -10 भी ले सकते हैं। सपोज करो आपने -10 ही ले लिया, -10 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 100, 100 4 जा 400, -1 399, और -10 का स्क्वायर करेंगे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स की ये हमारे पास पॉजिटिव आएगी। अब ये पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ पे यदि पॉजिटिव आ गया तो अब ये सीक्वेंस में आप चलेंगे तो ये आपके पास ये नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। अब आप इस इंटरवल में चेक करें व्हेन x इज ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन 0। अब -1/2 से 0 के बीच अगर आप वैल्यू लेते हैं तो -1/2 से 0 के बीच आप -1/4 ले सकते हैं। -1/4 अगर आप लेते हैं तो इसे कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा आपके पास। अब जैसे ये 4 है और -1/4 का स्क्वायर करेंगे
तो ये 1/16 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, -1/4 का स्क्वायर 1/16। अब ये कैंसिल हो गया कितना बेटा, 4 पे, 1/4 -1 तो माइनस के 3/4 डिवाइडेड बाई 1/16, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अब यहाँ पे आप चाहे -1/4 ले लें, चाहे 0 से 1/2 के बीच 1/4 ले लें, जब आप स्क्वायर करेंगे बेटा ईच केस में आपके पास 1/16 ही आएगा। इट मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आई है तो यहाँ भी आपके पास नेगेटिव ही होगी। तो इसका मतलब 0 -1/2 से 0 में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 0 to 1/2 के लिए भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट इंटरवल में ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। आपने पहले -10 पुट किया था, अगर -10 की बजाय आप 10 पुट करेंगे तो भी स्क्वायर करने पर आपके पास सेम वैल्यू जाएगी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। व्हेन x is greater than 0 less than 1/2 f dash x is less than 0, when x is greater than 1/2, when x is greater than 1/2, sorry, f dash x is greater than 0, so therefore fx is strictly increasing on, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वहीं पे होगा जहां पे पॉजिटिव साइंस आए हैं। तो इसका मतलब एक आपका हो जाएगा -∞ से लेकर -1/2 एंड दूसरा हो जाएगा आपका 1/2 से लेकर इंफिनिटी, एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। अब दो जहां पे नेगेटिव वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स की वहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इट मीन्स ये हो जाएगा -1/2 to 0 एंड 0 to लेकर 1/2 तक। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए बेटा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।